हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि टेक्सटाइल से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, वस्त्र की लघुत्तम इकाई है, यानी कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, रेशा। रेशा क्या है? वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है, या कह लीजिए कि वस्त्र बनने की शुरुआत हमारे रेशों के द्वारा ही होती है। सबसे पहले रेशा होता है, रेशे से धागा बनता है, धागे से आपके वस्त्र बनते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, रेशा वस्त्र की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जादुई रेशा कहा जाता है। तो जादुई रेशा कृत्रिम रेशों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृत्रिम रेशों से बनाए गए वस्त्रों को पहनने और धोने में आसानी होती है, इसीलिए इनको जादुई रेशा कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका कृत्रिम रेशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है। तो करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इसमें मजबूती और टिकाऊपन। वस्त्र की कार्य क्षमता अगर अच्छी है तो समझ लीजिए कि हमारे वस्त्र में मजबूती और टिकाऊपन भी अच्छा है, वस्त्र लंबे समय तक चलता है। यानी कि वस्त्र की कार्य क्षमता क्या दर्शाती है? वस्त्र का मजबूतीपन और टिकाऊपन दर्शाती है। करेक्ट आंसर इसमें पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम के लिए कैसे वस्त्र अच्छे होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा, हल्के रंग के सूती वस्त्र गर्मी के मौसम में पहनने योग्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, रेशों में खिंचाव तनाव सहने की क्षमता। अगर रेशों में खिंचाव तनाव सहने की क्षमता है तो समझ लीजिए कि वो रेशे मजबूत हैं और कपड़े बनाने के योग्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव सामर्थ्य होता है। तो पहले में लिखा हुआ है रेशों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता। दूसरा दिया हुआ है धागों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता। तो ये दोनों ही बातें तनाव सामर्थ्य के बारे में सही दी गई हैं। अगर हम कपड़े को खींच रहे हैं, धागे को खींच रहे हैं, तो उनमें झटके सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उनमें दबाव सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों ही बातें सही दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधन क्षमता का अर्थ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, रेशों का आपस में सटने का गुण क्या कहलाता है? रेशों का बंधन क्षमता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता क्या है? तो करेक्ट आंसर इसमें पहला हो जाएगा, रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करना। अगर हम किसी रेशे को खींचते हैं और वो रेशा सिकुड़ करके अपनी वापस लंबाई में, यानी कि अपनी पूर्व लंबाई में पहुंच जाता है, पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता अवशोषकता होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, रेयॉन। अगर रेयॉन नहीं दिया होता तो आप कपास को लगाते। रेयॉन दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए हम रेयॉन को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशों की ज्वलनशीलता मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा समय से। अगर हम रेशों को जलाते हैं, कपड़े को जलाते हैं, तो वो कपड़ा कितने समय में जल रहा है, कितनी देर में जल रहा है, तो इससे हमें पता पड़ता है कि रेशों की ज्वलनशीलता कैसी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका चौथा हो जाएगा, समय से हम रेशों की ज्वलनशीलता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे रेशों को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टेपल। छोटे रेशों को हम स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बेसिक क्वेश्चन है, हम सभी को ये क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।